फाइल बफरिंग, फाइल को बंद तथा फ्लश करना। क्लोजिंग एंड फ्लशिंग फाइल्स। जब एक फाइल का कार्य समाप्त हो जाए तो उसे fclose फंक्शन के द्वारा बंद कर देना चाहिए। fclose प्रोटोटाइप इस प्रकार दिखाया गया है। int fclose ओपन ब्रैकेट फाइल asterisk fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। आर्ग्यूमेंट fp एक फाइल पॉइंटर है जो एक स्ट्रीम से संबंधित होता है। fclose सफल होने पर 0 रिटर्न करता है या एरर अथवा त्रुटि होने पर -1 रिटर्न करता है। जब एक फाइल को बंद किया जाता है तो उस फाइल का बफर डिस्क पर सेव हो जाता है और बफर हो जाता है। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स जैसे कि stdin, stdout, stdprn, stderr और stdaux को छोड़ सभी ओपन स्ट्रीम्स को fclose all फंक्शन के द्वारा बंद किया जा सकता है। फाइल बफरिंग, फाइल को बंद तथा फ्लश करना। इसका प्रोटोटाइप नीचे दिखाया गया है। int fclose all ओपन ब्रैकेट void क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। यह फंक्शन किसी भी स्ट्रीम बफर को फ्लश कर देता है और बंद किए गए स्ट्रीम्स की संख्या को रिटर्न करता है। जब एक प्रोग्राम या तो मेन के अंत पर पहुंचकर या फिर एग्जिट फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर टर्मिनेट होता है, तब सभी स्ट्रीम्स स्वतः ही फ्लश और बंद हो जाती हैं। यद्यपि यह अच्छा होगा कि स्ट्रीम्स को स्पष्टतया बंद करें, खास करके उन्हें जो डिस्क फाइल से संबंधित हैं। ftel और rewind फंक्शंस। पोजीशन इंडिकेटर को फाइल के शुरुआत में सेट करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन rewind का उपयोग करें। stdio.h में इसका प्रोटोटाइप इस प्रकार है। void rewind ओपन ब्रैकेट फाइल asterisk fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। आर्ग्यूमेंट fp एक फाइल पॉइंटर है जो एक स्ट्रीम से संबंधित होता है। rewind के कॉल होने के बाद फाइल का पोजीशन इंडिकेटर फाइल के शुरुआत में सेट हो जाता है, बाइट 0। rewind का उपयोग फाइल को बंद तथा पुनः खोले बिना फाइल के शुरुआत के डाटा को रीड करने के लिए होता है। ftel तथा rewind फंक्शंस। फाइल के पोजीशन इंडिकेटर का मान प्राप्त करने के लिए ftel का उपयोग करें। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप stdio.h में होता है जो इस प्रकार है। long ftel ओपन ब्रैकेट फाइल asterisk fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। आर्ग्यूमेंट fp फंक्शन fopen द्वारा फाइल ओपन करते समय रिटर्न किया गया पॉइंटर है। ftel फंक्शन टाइप लॉन्ग रिटर्न करते हैं जो फाइल की शुरुआत से लेकर तत्काल स्थिति के बाइट्स बताता है। पहली बाइट 0 पोजीशन होती है। यदि कोई एरर या त्रुटि हो तो ftel फंक्शन -1 टाइप लॉन्ग रिटर्न करता है। fseek फंक्शन एक स्ट्रीम के पोजीशन पर और भी सटीक ढंग से नियंत्रण के लिए fseek लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग होता है। fseek का उपयोग कर पोजीशन इंडिकेटर को फाइल में कहीं भी सेट किया जा सकता है। इस फंक्शन का stdio.h में प्रोटोटाइप इस प्रकार से है। int fseek ओपन ब्रैकेट फाइल asterisk fp कॉमा लॉन्ग ऑफसेट कॉमा int origin क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। fseek फंक्शन। आर्ग्यूमेंट fp एक फाइल पॉइंटर है जो एक फाइल से संबंधित होता है। वो दूरी जो पोजीशन इंडिकेटर को विस्थापित करनी है उसके ऑफसेट द्वारा बाइट्स में दी जाती है। आर्ग्यूमेंट ओरिजिन विस्थापन के प्रारंभिक बिंदु को निर्दिष्ट करता है। ओरिजिन के 3 वैल्यूज हो सकते हैं जो सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ stdio.h में परिभाषित होते हैं।
fseek फंक्शन प्रोग्राम। उपरोक्त प्रोग्राम को कंपाइल तथा रन करें। यह एक फाइल.txt बनाता है जिसमें निम्नानुसार कंटेंट होते हैं। पहले प्रोग्राम फाइल क्रिएट करता है और राइट कर देता है। यह एक सैंपल प्रोग्राम है, परंतु बाद में हम पॉइंटर को शुरुआत से लेकर 7वें स्थान पर रीसेट करते हैं और पुट्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर फाइल इस प्रकार कंटेंट से ओवरराइट कर देते हैं। FEOF फंक्शन। एक बाइनरी मोड स्ट्रीम में -1 को देखकर फाइल के सीमांत का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह -1 स्ट्रीम के किसी एक बाइट डाटा का भी मान हो सकता है और इससे इनपुट का असामयिक अंत हो सकता है। इसके बदले में लाइब्रेरी का उपयोग किया जा सकता है। FEOF फंक्शन जो बाइनरी तथा टेक्स्ट मोड दोनों तरह के फाइलों में उपयोग हो सकता है, जैसा कि इस प्रकार दिखाया गया है। FEOF फंक्शन आर्ग्यूमेंट FP फंक्शन fopen द्वारा फाइल ओपन करते समय रिटर्न किया गया पॉइंटर है। FEOF फंक्शन 0 रिटर्न करता है यदि फाइल का सीमांत नहीं हुआ है और नॉन जीरो मान रिटर्न करता है यदि फाइल का सीमांत हो गया हो। यदि FEOF कॉल फाइल का अंत पता लगा लेता है तो आगे तब तक कोई भी पढ़ने की क्रिया नहीं होगी जब तक rewind fseek ना कॉल किया जाए या फिर फाइल बंद कर पुनः ना ओपन की जाए। टेक्स्ट फाइल.txt जिसमें इस प्रकार कंटेंट है, यह फाइल हमारे उदाहरणतः प्रोग्राम के लिए इनपुट की तरह उपयोग होगी। इसे कंपाइल और रन करें। यह इस प्रकार परिणाम देगा।